मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ सर। रही। जी सर। ठीक है। अच्छा, लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर। फर्ज करें m आपके पास यस सर। पॉजिटिव इंटीजर, यस सर। m1 है, m2 है, m3 है, m4 है। ये नंबर m अस्यूम कर सकता है। ठीक है। अब है इफ m डिवाइड्स द डिफरेंस, अगर m तकसीम करता है a माइनस बी को, a और b दो इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर उनके डिफरेंस को अगर डिवाइड करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो a और b दो नंबर हैं ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडुलो m। मिसाल के तौर पे m अगर 7 है और 7 से कॉन्ग्रुएंट दो नंबर मैं ढूंढना चाह रहा हूँ a और b, तो मैं कह सकता हूँ कि 15 और 1 कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 15 माइनस 1 को 7 डिवाइड करता है। तो 15 a की जगह रखो, b की जगह 1 रखो और m की जगह 7 रखो, तो फिर स्टेटमेंट आएगी 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 15 आगे 3 लाइंस डालेंगे, ये रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस का, और ये मॉडुलो 1 मॉडुलो 7 में 1 के कॉन्ग्रुएंट है 15 और 7। प्लीज होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ वापस। नहीं नहीं, ये नहीं इंक्लूड होगा। ये तो गलत है वैसे, हम तो आए हैं ना क्लास में। हाँ हाँ, आपका टाइम, सर को आवाज आप जा रही है। परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आपका टाइम इंक्लूड होगा। जैसे आप लोग कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटे। यस सर। हाँ, घबराए नहीं। अच्छा चलें, ए हमने रखा था 15 और बी हमारे पास 1 था और एम की जगह हमने 7 रखा। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मींस 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, यानी 15 और 1 एक जैसे नंबर हैं 7 मॉड में। ये कहा जा रहा है इन अदर वाइज के, यानी एक ले मैन लैंग्वेज में अगर आप समझें तो। ओके, अदरवाइज वी से दैट ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम एंड राइट ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो। ये सिंबल है नॉट कॉन्ग्रुएंट की, यानी 3 लाइन डाल के उसको क्रॉस कर दिया है उसने, नॉट कॉन्ग्रुएंट। मसलन हम ये नहीं कह सकते कि 15 और 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 15 माइनस 2 को 7 डिवाइड नहीं करता, इसलिए 15 और 2 7 मॉड में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट लफ्ज को क्लियर किया मैंने थोड़ा सा, लेकिन साथ इस एम का भी एक नाम है अलग से, वो है मॉडुलस। एम को हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, एम जो है वो हमारा मॉडुलस है, यानी जिस मॉड में हम काम करने जा रहे हैं वो मॉडुलस कहलाएगा, उसको नंबर मॉडुलस कहलाएगा। अच्छा, इसकी मजीद नोटेशनल डेपिक्टेशन ये है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम देन बी इज कॉल्ड अ रेजिड्यू ऑफ अ मॉडुलस एम एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास b जो है वो 0 और m-1 के दरमियान हो। अब ये बात क्यों कही गई, थोड़ी ही देर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखें, 15 और 1, 15 और 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7 में। अच्छा, इसके अलावा 15 और 8 ये भी कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7 में। आप 15 माइनस 8 करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी डिवाइड होता होगा 7 से, होता है। यस सर, होता है। तो 15 और 8 भी कॉन्ग्रुएंट है, 15 और जी 8 सर। भी ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 15 और -6 भी कॉन्ग्रुएंट है। आप 15 में से माइनस करें -6 को, तो जो आंसर आएगा वो जी 7। सर, वो ऐड हो जाएगा, 21 हो जाएगा और फिर तो ये 7 नहीं, से डिवाइड। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि 15 से कॉन्ग्रुएंट सिर्फ 1 है, नहीं, और भी बहुत सारे नंबर हैं जो 15 से कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इनमें एक ऐसा नंबर होगा जो 7 से लेस होगा और 0 से बड़ा होगा। m7 था, m7 था ना। तो यस सर। 7 माइनस 1 6 यस सर। आता है, तो 0 और 6 के दरमियान में सिर्फ एक नंबर आएगा, वो कौन सा होगा? 1। वो 1 होगा। वेरी गुड। तो ये जो 1 है ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 15 है, और नंबर जो मैंने बताया वो भी सारे कॉन्ग्रुएंट टू 15 है, लेकिन रेजिड्यू सिर्फ 1 है। 1 को सिर्फ रेजिड्यू कहेंगे, 8 को रेजिड्यू नहीं कह सकते, वो 6 से बड़ा है। बिटवीन 0 एंड 6 जो भी नंबर आएंगे इन मॉडुलर कॉन्ग्रुएंट नंबर्स में से, तो वो कहलाएंगे रेजिड्यू ऑफ अ मॉडुलो एम।
यानी वो बकाया होगा, बाकी होगा। बाकी हमेशा डिवाइड करने वाले, तकसीम करने वाले से छोटा होता है। तो 7 से छोटा और यस 0 से बड़ा, तो इसको कहा जाएगा रेजिड्यू ऑफ अ मॉडुलो m। तो रेजिड्यू हमेशा एक होता है, बाकी कॉन्ग्रुएंट बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये कहलाएगा लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ अ मॉडुलो m। जैसे अब एग्जांपल आ गए, m आपके पास फर्ज करें 5 है, 5 है, ठीक है, m आपके पास 5 है, तो 5 डिवाइड्स 14 माइनस 4, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। तो इसके बाद जनाब अगर हम ये कहते हैं कि 5 डिवाइड्स 14 माइनस 4, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये आपको इम्प्लाई करेगा कि 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो m। m मीन 5। 14 जो है वो 4 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 में। अब 4 जो है ये रेजिड्यू भी है, क्योंकि ये 5 से छोटा है। ठीक है, 5 से यस छोटा है, सर। ये रेजिड्यू भी है। लेकिन जरूरी नहीं कि 14 और 4 ही कॉन्ग्रुएंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5 को लिखने का एक तरीका ये भी है कि 14 आगे 3 लाइंस है, मींस कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड m। ये स्मार्ट वे है, मैथमेटिकल वे है ये लिखने का कि 14 और 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट, 14 9 के भी कॉन्ग्रुएंट है। आप 14 माइनस 9 जो आंसर आएगा उसको 5 डिवाइड करेगा। 14 माइनस 1 के भी कॉन्ग्रुएंट है मॉड 5 में। 14 यस जो है सर। वो 19 के भी कॉन्ग्रुएंट है मॉड 5 में, और जी 14 सर। जो है वो 4 के भी कॉन्ग्रुएंट है मॉड 5 में। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है 14 मॉड 5 में, लेकिन इनमें से रेजिड्यू सिर्फ 4 है, ना -1 है, यस ना 19 है, ना 9 है। रेजिड्यू सिर्फ एक है, वो है 4। नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके कॉन्ग्रुएंट नहीं है 14 मॉड 5 में? 14 3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड 5 में। आप 14 माइनस 3 करेंगे तो 5 उसको डिवाइड नहीं करेगा। 14 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, 14 20 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, 14 6 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये वो नंबर हैं जिनके 14 कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर हो गया सर बेटा? मुझे ये रेजिड्यू की समझ नहीं आई। रेजिड्यू की समझ नहीं आई? रेजिड्यू मीन्स बाकी, जो बाकी बच जाए आपके पास, रिमेनिंग हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने बताया कि 14 और 4 कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको ये बात समझ आई है? ओके ओके सर, ये तो समझ आ गई। हाँ, अब 14 और भी नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है, 9 के भी है, -1 के भी है, 19 के भी है, 4 के भी है। लेकिन वो कौन सा नंबर है जो बिटवीन 0 एंड 5 - 1 है? 4। सिर्फ एक नंबर है, वो है 4। लिहाजा रेजिड्यू ये है, बाकी सारे रेजिड्यू नहीं हो सकते। सर रेजिड्यू 0 से ग्रेटर होता है? ग्रेटर और इक्वल होता है, ओके सर। और m-1 से लेस और इक्वल होगा। ये जो हमने पिछली स्लाइड देखी उस पर ये लिखा हुआ था। रेजिड्यू जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा और m-1 से लेस और इक्वल होगा। ओके सर। ये स्लाइड में था। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटे कर ले। नो सर, ठीक है सर, यहाँ तक समझ गया। ठीक है, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो आपको ये दिया रेजिड्यू का, ये रेजिड्यू सिर्फ बेसिक चीज थी जो अंडरस्टैंड करनी थी, डिफरेंस। कॉन्ग्रुएंट और रेजिड्यू में फर्क होता है। बहुत सारे नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन हर कॉन्ग्रुएंट नंबर रेजिड्यू नहीं होता। ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक रिजल्ट मैं करवाऊंगा, इसके बाद हमारा मेरा लेक्चर जो है वो पॉज हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा। रिजल्ट ये है कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी को m तकसीम करता है। ठीक है, डेफिनेशन वही लेनी है। अच्छा, a अगर b के कॉन्ग्रुएंट है और b और c कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर a और c लाजमी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, a और c जो है वो यस। लाजमी कॉन्ग्रुएंट नंबर्स होंगे, a और c कॉन्ग्रुएंट होंगे।
अच्छा, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M और C कॉन्ग्रुएंट टू D mod M हो, तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन इन ऑर्डर कॉन्ग्रुएंट होंगे। A में C ऐड करें, B में D ऐड करें, तो जो आंसर आएंगे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे इस मॉड M में। दो कॉन्ग्रुएंस को ऐड करें तब भी कॉन्ग्रुएंट रहती हैं, सब्ट्रैक्ट करें तब भी कॉन्ग्रुएंट रहती हैं, ये वो बताना चाह रहे हैं तीसरे पॉइंट पे। नेक्स्ट है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, देन इनके जो स्केलर मल्टीपल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे अदर देन के C जीरो हो। C को आप जीरो ना रखें, लेकिन कोई भी नॉन जीरो के लिए ये कॉन्ग्रुएंट होंगे हमेशा। C A इज कॉन्ग्रुएंट टू C B, C कैन बी एनी इंटीजर। किसी ने अपना माइक स्पीकर ऑन किया हुआ है तो मेरी आवाज रीबैक हो रही है, प्लीज अपना स्पीकर जो है वो ऑफ कर लें। ठीक है। फॉर एनी कॉमन डिवाइजर C ऑफ A B एंड M, अगर C कॉमन डिवाइजर है A B और M का, तो आप A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M इस रिलेशन को लिख सकते हैं A ओवर C इज कॉन्ग्रुएंट टू B ओवर C mod M ओवर C, लेकिन शर्त यह है कि ये C इन तीनों को तकसीम करता हो। जैसे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है आपके लिए कि आप 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 9 में, 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 9 में, तो आप देखें कि 6 आपका A है, 15 आपका B है, 9 आपका M है। आपको क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखें कि 3 एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी करता है और 9 को भी करता है। तो इस रिलेशन के इक्विवेलेंट आप एक ऐसा रिलेशन लिख सकते हो जो ये होगा, 6 को आप 3 से डिवाइड करें, 2 आ गया, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5 आ गया, और 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ गया। तो ऊपर वाले रिलेशन से हमने ये नीचे वाला रिलेशन निकाला, जो कॉमन फैक्टर था तीनों का उससे तकसीम कर दिया। तो ये 5 में ये जो आपके सामने सारा मैंने एग्जांपल दी है, यही 5 में आपको प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, कि फॉर एनी कॉमन डिवाइजर C, इस केस में C क्या है 3, A 6 है, B 15 है, M 9 है, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, ये हमारा रिलेशन है 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 9। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक छोटे नंबर्स के रिलेशन में 3 से डिवाइड करके। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, विच इज A ओवर C हमारे केस में। फिर B हमारे पास 15 था तो 15 ओवर 3 5 आया, वो हमने लिखा। फिर M ओवर C जो कि 9 था, 9 ओवर 3 मीन्स 3 आया। ये रिलेशन भी होल्ड करेगा, अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो ये भी होल्ड करेगा कॉमन डिवाइजर्स की वजह से। एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक। सर 4, इसका रेजिड्यू क्या होगा? जी बेटे, इसका रेजिड्यू क्या होगा? इस रिलेशन का रेजिड्यू 2 होगा। ये जो नई रिलेशन बनी है इसका रेजिड्यू 2 होगा, जो पुराना रिलेशन था उसका रेजिड्यू 6 होगा। बस वो नंबर ढूंढना है जो बिटवीन 0 एंड m-1 हो। m आप देख लें, पहले केस में m 9 है, तो इसमें रेजिड्यू वो नंबर होगा जो बिटवीन 0 एंड 8 होगा। तो ये 6 एक ऐसा नंबर है जो 0 और 8 के दरमियान है। 15 के साथ और भी बहुत सारे रेजिड्यूज है हमारे, सॉरी रिलेटेड कॉन्ग्रुएंट है नंबर, लेकिन रेजिड्यू उनमें से सिर्फ 6 होगा। नीचे वाले केस में अगर देखें तो वो कौन सा नंबर है जो बिटवीन 0 एंड 2 है, वो 2 है, 2। तो इसका रेजिड्यू 2 होगा। ठीक है, इसका रेजिड्यू 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अगर आपके पास ये एक रिलेशन हो, इफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी mod M, तो आप C से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपने ऊपर देखा। लेकिन उस केस में आप M को किस से डिवाइड करेंगे? C और M के GCD से। फर्ज करें यहाँ तो हमारे पास C तीनों को तकसीम कर रहा था, लेकिन अगर फर्ज करें C तीनों को तकसीम नहीं कर रहा,
ए और बी को कर रहा है लेकिन एम को नहीं कर रहा, हमें नहीं पता कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम ए और बी की जगह पे जो चीज आ रही थी सर आवाज नहीं आ रही। वाई, मैं तो नेट तो ठीक चल रहा है बेटे यहाँ पे, अब तो नहीं आ सर रही? हमें तो आ रही है सर, आ रही है सर आवाज। आ रही है, तो इसका मतलब इस बच्ची के नेट का इशू है जो भी है, ठीक है। ओके, इफ सी ए और सी बी टाइप की रिलेशन सर आवाज बहुत कम आ रही आवाज बहुत कम आ रही है, अब आ रही है? है। यस सर अब ठीक है। चले ठीक है, अगर आपके पास सी ए और सी बी है लेफ्ट और राइट साइड पे और एम मॉड में है, तो आप इसको स्मार्टली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं छोटे नंबर्स में सी से तकसीम करके। उस केस में एम किस चीज से तकसीम होगा, सी और एम के जीसीडी से। पहले तो एम सी से तकसीम हो रहा था पिछले रिलेशन में, हमने एम को डायरेक्टली सी से डिवाइड कर दी क्योंकि उसका जीसीडी सी आएगा। अगर m को तकसीम करता है c तो जीसीडी c आएगा, लेकिन अगर नहीं भी तकसीम करता तब भी m और c का जो जीसीडी है उस नंबर से हम m को डिवाइड कर देंगे। इन पर्टिकुलर इफ c एंड m आर रिलेटिवली प्राइम, तो फिर इनका जीसीडी 1 आएगा, तो c m के जीसीडी की जगह पे 1 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, m का m ही रहेगा, 1 से तकसीम करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर को। तो ये हमारे पास एक थ्योरम था जो रिलेटेड टू द कॉन्ग्रुएंस था। एनी क्वेश्चन? सर एक सवाल है सर। बेटे आप सिर्फ 1 मिनट होल्ड करें। चलें, ये आपका लेक्चर इस पे मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मजीद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे थ्रू व्हाट्सएप आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। जी बेटे। ओके सर। ठीक है, चलें, गुड लक फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ओके सर। ओके स्लाइड मिल जाएगी। सर ये स्लाइड्स मेरे